पिता का हाथ, एक दिल छू लेने वाली कहानी पिता पुत्र के रिश्ते पर। गांव के एक छोटे से घर में रमेश और उसके बेटे अंशुल का परिवार रहता था। रमेश एक स्कूल में अध्यापक था। उसकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, मगर उसकी ईमानदारी और उसूल गांव में मिसाल थे। अंशुल बचपन से ही होशियार था, पढ़ने में तेज और बड़े सपने देखने वाला। मगर उसके सपने कई बार घर की कमजोर आर्थिक स्थिति से टकरा जाते। एक रात जब अंशुल 8वीं कक्षा में था, उसने पापा से कहा, पापा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आईआईटी में पढ़ना है। रमेश ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सपने बड़े देखना, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब अंशुल ने पहली बार जाना कि पिता का हाथ सिर पर होना दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है। समय बीतता गया। अंशुल ने मेहनत की, लेकिन कोचिंग की फीस देना रमेश के लिए आसान नहीं था। उसने अपने सारे छोटे छोटे शौक छोड़ दिए। नए कपड़े खरीदना, गांव की चौपाल में बैठना और यहाँ तक कि त्योहारों पर मिठाई लाना भी कम कर दिया। हर महीने तनख्वाह आते ही रमेश बैंक जाता, पैसे निकालता और अंशुल की किताबों व कोचिंग का इंतजाम करता। कभी नहीं जताया कि उस पर बोझ है। बस हर रात अंशुल के सिर पर हाथ रखकर कहता, तू पढ़ बेटा, तू उड़ान भर। 3 साल बीत गए। अंशुल ने आखिरकार आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर लिया। घर में खुशियों का सैलाब आ गया। गांव में मिठाइयां बटी। हर कोई कहता, रमेश मास्टर का बेटा कमाल कर गया। लेकिन जब कॉलेज जाने का दिन आया, स्टेशन पर रमेश ने अंशुल का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, यह दुनिया बहुत बड़ी है, वहाँ तुझे बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अगर कभी जीवन के किसी मोड़ पर हारने लगे, तो बस याद करना, तेरे पिता का हाथ हमेशा तेरे सिर पर है। अंशुल की आंखें भीग गईं। उसने पापा के पैर छुए और कहा, पापा, मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगा। समय आगे बढ़ा। अंशुल ने पढ़ाई पूरी की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। पहली सैलरी आते ही उसने पापा को फोन किया, पापा, मेरी पहली कमाई आपके नाम। रमेश ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम इंसान बने रहो। धीरे धीरे अंशुल शहर में सेटल हो गया। शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब वह बहुत व्यस्त रहने लगा। रमेश अब बूढ़ा हो गया था। गांव में अकेले मनोहार करता, कभी कभी फोन लगाता, कैसे हो बेटा? अंशुल हर बार जल्दी में कह देता, पापा, बाद में बात करता हूँ, मीटिंग में हूँ। रमेश मुस्कुरा देता था, जानता था बेटा व्यस्त है, लेकिन हर शाम आंगन में बैठकर बस उसका इंतजार करता रहता। फिर एक दिन रमेश बीमार हो गया। अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव से शहर फोन किया गया। अंशुल भागा भागा आया, पापा का हाथ पकड़ा, पापा, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रमेश ने कमजोर हाथ से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मैं खुश हूँ, तू उड़ गया। बस एक बात याद रखना, जब तुम्हारा बेटा भी बड़ा होगा और तुम्हें याद करने में देर करेगा, तब नाराज मत होना। समझ लेना, ये जमाने की रफ्तार है। तुम बस उसके सिर पर हाथ रखना, जैसे मैं आज भी रखता हूँ। वो रमेश की आखिरी बात थी। उसने धीरे धीरे आंखें मोली। अंशुल ने पहली बार जाना कि पिता का हाथ जब सिर से उठ जाता है, तो जिंदगी में एक खालीपन हमेशा रह जाता है। कई साल बाद अंशुल का बेटा अब बड़ा हो चुका था। वो भी व्यस्त रहने लगा। कभी कभी ही बात होती थी। अंशुल अपने कमरे में बैठा होता और पापा की वो बातें याद आती, जब जमाना तेज भागे तो नाराज मत होना, बस अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखना। उसने अपने बेटे को मैसेज किया, बेटा, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो, बस याद रखना, तुम्हारे पापा का हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है। बेटे का जवाब आया, पापा, थैंक यू, आपसे ही सीखा है, उड़ना भी और झुकना भी। उस दिन अंशुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, पापा, आपने सही कहा था, आपका हाथ अब भी मेरे सिर पर है, हमेशा रहेगा।